नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में अजान बनाम हनुमान चालीसा का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। मनसे प्रमुख ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए 3 मई का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन बाद में उसे बढ़ाकर 4 मई कर दिया गया था। उससे पहले गैर जमानती केस में राज ठाकरे पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इन सबके बीच नवी मुंबई के चारकोप इलाके में मनसे कार्यकर्ताओं ने अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ किया। सुबह करीब 5 बजे मस्जिद से अजान शुरू हुई। उसी वक्त एक इमारत की छत पर स्पीकर के जरिए एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा बजाई। एमएनएस का कहना है कि उन्होंने किसी तरह का गैर कानूनी काम नहीं किया है। तय सीमा में हनुमान चालीसा को बजाया गया है। हालांकि नवी मुंबई पुलिस ने लाउड स्पीकर विवाद के बीच मनसे के नगर प्रमुख योगेश शेट्टे को हिरासत में लिया। वहीं लाउड स्पीकर को लेकर राज ठाकरे के बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में शांति है, महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउड स्पीकर नहीं चल रहा है। उधर हनुमान चालीसा विवाद में फंसे सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई सेशंस कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि राणा दंपति मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, आगे से ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगे। दोनों को 50,000 के निजी मुचलके पर यह बेल दी गई है। और इसी मसले पर राज ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गरजेचे आहेत म्हणून मी 6 वाजताची पत्रकार परिषद मी आता 1 वाजता केली। आज सकाळपासून मला महाराष्ट्रातल्या विविध भागांमधून मला फोन येत आहेत। आमच्या नेत्यांना सगळ्यांना फोन येत आहेत। महाराष्ट्राच्या बाहेरूनही अनेक ठिकाणून फोन येत आहेत किंवा माहिती मिळते त्यांची। पोलिसांचे फोन येत आहेत, पोलीस काही गोष्टी सांगतायत। सर्वसाधारणपणे आता अनेक ठिकाणी आमच्या पदाधिकाऱ्यांना, माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांना पुलिस कोर्ट ने जिस तरह से ऑर्डर पास किया है, उनको जमानत दी है, और जमानत तो कंडीशनल जमानत है, और उसके अंदर ये कहा गया है जमानत में कि जो नवनीत राणा है और उनके जो हस्बैंड रवि राणा, उनको कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना है, कोई अपराध नहीं करना है, और किसी भी चीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं करना है, कोई एविडेंस को टेम्पर नहीं करना है, और जिससे ये केस में जिसमें ये केस में जो कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन यही है कि जो भी इंसिडेंट्स इन्होंने अभी तक क्राइम किया है और आगे भविष्य में कोई क्राइम न करे, और इसके लिए ये स्ट्रिक्ट जो बेल ग्रांट किया है, और ये कंडीशनल बेल है, और आगे ये कहा गया है कि इसमें कोई भी जो इंसिडेंट ये लोग करते हैं, कोई अपराध करते हैं, तो इमीडिएट उस बेल को कैंसिल किया जाएगा कोर्ट के सामने, अगर हम लोग ये कंप्लेंट फाइल करें कि ये कुछ अपराध कर रहे हैं तो। आपने देखा है क्या? मुझे बताइए कहाँ प्रोटेस्ट, अगर कोई आपके पास वीडियो वगैरह होगा आप प्रोटेस्ट का तो मुझे दिखाइए। महाराष्ट्र में शांतता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउड स्पीकर नहीं चल रहा है पहले से, तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। पूरे देश में कानून बना है लाउड स्पीकर के बारे में, उसका पालन इस देश के प्रदेश में हो रहा है, तो नई बात क्या है उसमें? और आंदोलन की भाषा आपके मुंह में शोभा नहीं देती। ये जो शिवसेना है उसका निर्माण आंदोलन से हुआ है, आंदोलन से कोख से हमने जन्म लिया है, तो हमें कोई आंदोलन की भाषा मत सिखा। यानी कि लाउड स्पीकर में अगर आपको इस तरह की आवाज़ आती है अजान की, तो वहाँ आप हनुमान चालीसा शुरू। देखो, एक बात समझ लो आप, ये लाउड स्पीकर पे लड़ाई और हार्न पे हिंसा से किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। वर्चस्व की लड़ाई में नहीं, बल्कि आपसी विश्वास की भलाई में ही सबकी भलाई है। अगर आप वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहेंगे और आपसी विश्वास को पूरी तरह से ध्वस्त करते रहेंगे तो किसी का भला होने वाला नहीं है। आपको अगर करना है तो आप उत्तर प्रदेश को एक मॉडल के रूप में लीजिए।
जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने ध्वनि प्रदूषण के जो नॉर्म्स है उसके तहत खुद अपने घर से कार्रवाई शुरू की, और जिसका कि समाज के सभी लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके और खुशी के साथ उसका पालन किया। वहाँ पे आप सभी धर्मों के धर्मस्थलों पर अगर आप देखें तो लोगों ने अपने आप ध्वनि प्रदूषण के जो भी नॉर्म्स हैं उसका पालन किया, और लाउड स्पीकर जो गैर ज़रूरी थे उनको हटाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो है वो अब कहीं पे फैमिली फाइट चल रही है, कहीं पे वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, तो इस वर्चस्व की लड़ाई में समाज के सौहार्द के ताने बाने को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोई भी अगर कोशिश करे तो ठीक नहीं है। Firstly, I think that its loudspeaker is a public issue, is a community issue. It's not something where you have to go to the IPC or CRPC. This is an issue between the communities, and it is if there's a loudspeaker which disturbs the mental peace of persons who are sick or otherwise, it's just not right. And the government, the police can regulate it. चलिए इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। विवेक कुमार श्रीवास्तव जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। फतर अली खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष मुस्लिम संघ के। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANP न्यूज पर। विवेक जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। राज ठाकरे ने जो अल्टीमेटम दिया था उस अल्टीमेटम की समय सीमा खत्म हो चुकी है। अब मनसे कार्यकर्ताओं को लगातार हिरासत में लिया जा रहा है। सर, कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में माहौल नहीं खराब होना चाहिए, किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए मनसे कार्यकर्ता हिरासत में लिए जा रहे हैं। देखिए पल्लवी जी, जिस तरह का काम वहाँ की गठबंधन सरकार कर रही महाराष्ट्र में, वो आग में घी डालने का काम कर रही है। जिस तरह से पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग लागू होती है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया भी और किया भी। स्वयं गोरख ने अपने यहाँ लाउड स्पीकर की आवाज धीमी की और उसके बाद सब जगह कार्यक्रम चालू हुआ। पूरे प्रदेश में इस सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन किया गया। महाराष्ट्र भी भारत में आता है, वहां भी सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देशों का पालन होना चाहिए। यदि कोई राजनेता, कोई व्यक्ति विशेष, कोई सांसद, कोई विधायक इसकी मांग करता है तो कतई गैर कानूनी नहीं है। हाँ, अब यदि वहाँ का शासन प्रशासन कान में उंगली डाले बैठा रहेगा तो उनके कान साफ करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है, इसमें भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसा कि नवनिर्माण सेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे जी ने 3 मई का अल्टीमेटम दिया था। 3 के चलते संभवतः उसको बढ़ा के उन्होंने 4 मई किया है। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है वजह से, और जिस तरह से वहाँ उनके कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की जा रही है, ये कतई लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। महाराष्ट्र सरकार को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन वहाँ भी सुनिश्चित कराएं। मंदिर, मस्जिद, मदरसों, मकबरों, जहाँ जहाँ भी लाउड स्पीकर उन्हें दिखता है वहाँ पे उसका पालन सुनिश्चित कराएं। एक सीमित क्षमता के अंतर डेसिबल के ऊपर आवाज नहीं होनी चाहिए और जिनको परमिशन है उनके लाउड स्पीकर उतरवाए जाए। ये करने के बजाय जिस तरह से मनसे कार्यकर्ताओं के ऊपर क्रियात्मक कार्रवाई हो रही है, ये ठीक नहीं। इससे मनसे कार्यकर्ताओं को और वहाँ पे अपनी जीवन मिलेगा, उनका संगठन इससे और मजबूत होकर के निकलेगा। किसी संगठन को इस तरह से आप समाप्त नहीं कर सकते। ये संगठन को और जीवन देने वाली कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है, इसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ेगा। अच्छा खान साहब, ये क्या समझे जाए कि बस ये विवादों को तूल दिया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ताकि जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटका दिया जाए? ठीक है मैडम, राजनीति के हिसाब धर्म नहीं चलेगा
धर्म के हिसाब से राजनीति चल सकती है। अब जहां हनुमान चालीसा का सवाल है, अगर आप मुझसे कहें कि मैं श्लोक हनुमान चालीसा के पढ़ के आपको सुनाऊं जी, तो इसमें ना तो मेरा मजहब पे कोई जरा सी भी आंच आती है और ना ही मेरा समाज मुझे इस चीज के लिए ये कहेगा कि आपने हनुमान चालीसा क्यों पढ़ा, क्योंकि हम लोग के पुरखे दर पुरखे जी, कभी जो थे वो हिंदू समाज से आते थे और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि हम इस्लाम के तो अनुयायी हैं, लेकिन हम अपनी परंपराओं को, अपने जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं उनको भी हम नहीं भूले। हाँ, इस्लाम को अनुयायी हुए और इस्लाम का बखूबी पालन करते हैं। साथ में जैसे मैं अभी सुन रहा था कि जो अपनी अजान है वो वहां पर नहीं दी गई, तो लाजमी सी बात है कि अगर अजान नहीं दी गई तो मैं मुसलमानों को इसकी सराहना करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि राज ठाकरे जी से अगर नहीं दी गई तो आप हनुमान चालीसा तो पढ़िए। जी, क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से अगर मुसलमानों को तकलीफ नहीं पहुंचती है और हमारी प्रार्थना भगवान स्वीकार कर लेते हैं अपने मुल्क में अमन शांति भाईचारा बनाने के लिए, तो आप जोर जोर से पढ़िए और मस्जिद के सामने पढ़िए। मस्जिद के सामने की जगह सरकार की होती है, वो जो है वो इसकी नहीं होती कि साहब वो किसी की पर्सनल जगह है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का परिप्रेक्ष्य है। हिंदुस्तान में हर धर्म को, खास तौर से हिंदू धर्म को ये पूरी तरीके से आज्ञा है कि इस सरजमीन पर, इस धरती के कण कण में जिसमें श्री राम बसते हैं और श्री राम अपने हनुमान जी के अंग अंग में बसते हैं, तो लाजमी सी बात है कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है तो वहां की सरकार को है, आपत्ति है तो वहां के राजनीतिक दलों को है और आपत्ति है तो अन्य समाज को है। तो मैं अपने आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि कहीं में रोक लगाने का जो अपनी वहां की महाराष्ट्र की सरकार है, लोगों को जेल में डालने का प्रयास कर रही है, मैं तो कहूंगा खुले छोड़ दीजिए। अरे आज ऐसा दिन बनाना चाहिए था उन्हें कि जब राज ठाकरे जी ने अनाउंसमेंट, उनके पक्ष में नहीं हो, मैं उन्हें जानता भी नहीं हूं कि कौन है राज ठाकरे जी, कर दिया था तो हिंदू हर घर में हनुमान चालीसा होना चाहिए था। और जब हनुमान चालीसा होता तो सृष्टि का संरचनाकार, प्रकृति का बनाने वाला, जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको हम विष्णु कहते हैं, जिसको हम श्री राम कहते हैं, अन्य अन्य नामों से हम पुकारते हैं, तो लाजमी सी बात है। मेरी आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है खान साहब आपकी। कनेक्शन कट। आपकी आवाज आ रही है खान साहब। तो महाराष्ट्र में अजान बनाम हनुमान चालीसा का मुद्दा गर्मा गया है। मनसे प्रमुख ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए 3 मई का अल्टीमेटम दिया था और अब राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ता लगातार हनुमान चालीसा के विवाद को तूल देते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह मनसे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो रही है। विवेक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब विवेक जी एक बात बताइए कि ये सारी चीजें हमारे देश में हो क्यों रही हैं? कहाँ एक तरफ आप विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह के विवादों को तूल दिया जाता है जो कहीं से भी ये नहीं दिखाता कि हम भविष्य में विश्व गुरु बन पाएंगे। देखिए पल्लवी जी, यदि ये चीजें पहले हुई होती तो आज ना हो रही होती। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कोई आज की नहीं आई हुई है, नहीं होना चाहिए, बहुत पुरानी गाइडलाइंस है। उसको अगर वहाँ की सरकार ने पालन कराया होता तो आज भी लोगों को मांग न उठानी पड़ती। महाराष्ट्र निर्माण सेना के प्रमुख को भी ये मांग न उठानी पड़ती। इस तरह का कोई राजनीतिक कवायद भी न होती कि लोग कहते कार्य इसका पालन कराइए। ये पूर्ववर्ती सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए ये लोगों को मांग करनी पड़ रही है और ये होना चाहिए। रिफॉर्म इस तरह के जो गाइडलाइंस है कानून की सुप्रीम कोर्ट से, उसका पालन करने की क्या दिक्कत है? उत्तर प्रदेश में हो गया, इसी मॉडल को अपना ले। तो किसी के पक्ष में विपक्ष में फंसे हुए हैं।
और जब तक आप अंदर से इस तरह की चीजों को सुधार करके रिफॉर्म करके आगे नहीं आएंगे, विश्व गुरु का सपना कहाँ से पूरा हो जाएगा आपका? देखिए, महाराष्ट्र के लिए ये बात साफ तौर पर कही जा रही है सर कि राज ठाकरे हुए या नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा हुए, ये जो भी बयान दे रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपने हिसाब से नहीं कर रहे, आप लोगों के द्वारा चाबी भरी जा रही है और वो आप ही के इशारों पर सारा कुछ कर रहे हैं सर। देखिए, कहने वाले कोई कुछ कहें, नवनीत राणा जी निर्दल सांसद हैं, उनके पति निर्दल विधायक हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक अलग दल है, उनका हमारा कोई इस तरह का राजनीतिक गठबंधन भी नहीं है। जो लोग जिस तरह की उनको समझ में आ रहा है वो मांग कर रहे हैं। ये विवाद उन्हीं राज्यों में क्यों ज्यादा बढ़ रहे हैं सर जहां पर आपकी सरकार नहीं है? कर्नाटक एक अलग केस है, कर्नाटक में भी ये विवाद उठा था लेकिन वहां आपकी सरकार है। आप राजस्थान देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह के विवाद या इस तरह के दंगे क्यों हो रहे हैं? क्या वाकई में ये दंगे, ये विवाद प्रायोजित है? देखिए पल्लवी जी, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दंगे हुए। दंगे क्यों हुए? एक बेटी को एक मुस्लिम युवक ने छेड़ा, उसके मामा और भाई गए उसके घर समझा के लौट के आकर के एक पटरी पे बैठे चाय पी रहे थे, कुछ मुस्लिम नवयुवक आए, उनको घेरा, मारा, इतना मारा कि वो मर गए। पुलिस ने जब कार्रवाई की तो आजम खां का फोन पहुंच गया और अभियुक्त छोड़ दिए गए। इसके नाते जो जिले में अशांति फैली, वहां पे लोगों ने बहु बेटी बचाओ सम्मान बचाओ पंचायत का न्योता दिया, लोग उसमें उपस्थित हुए। उस पंचायत में से एक गाड़ी लौट रही थी, उसको एक गांव विशेष में लोगों ने रोक के काट डाला। परिणाम स्वरूप गांव में वहां मुजफ्फरनगर में दंगे फैल गए। आप ये देखिए, जब सत्ता पक्ष किसी वर्ग विशेष के तुष्टीकरण में लिप्त होगा तो उसकी प्रतिदिन दूसरे समाज के लोगों में जाएगी, वहां से उस पर प्रतिक्रिया होगी। ये जब तक शासन प्रशासन निष्पक्ष नहीं होगा और ईमानदारी से अपना नहीं काम करेगा, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। उत्तर प्रदेश में दंगा क्यों नहीं हुआ? जिन राज्यों में शासन सत्ता किसी वर्ग विशेष की तरफ झुकी रहेगी, तुष्टीकरण की राजनीति लिप्त रहेगी, वहां इस तरह की समस्याएं आती है। अगर मैं आपकी इस बात को मान लूं सर, तो यानी कि कर्नाटक में भी तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, सत्ताधारी दल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है कर्नाटक में, इसलिए वहां पर लगातार ये धार्मिक और मजहबी विवाद उठ रहे हैं। खान साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास। विवाद उठे हैं लेकिन उनका वहां के न्यायालय ने समाधान भी दिया है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि किसी राज्य में लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं, यानी कि आपके हिसाब से वहां का सत्ताधारी दल जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त है, तो इस हिसाब से कर्नाटक की भी सत्ताधारी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त हुई। विवाद के समाधान न मिलना और समाधान से पहले विवाद का टूल पकड़ के दंगे में तब्दील होना, ये स्पष्ट संकेत है। यदि वहाँ दंगा हो रहा है, विवाद तक जा रहा है, कि वहाँ समाधान नहीं मिल रहा और दंगे में कन्वर्जन हो रहा है, इसका स्पष्ट संकेत है कि वहाँ जो शासन तंत्र ऐसे लोगों के हाथों में जिनका किसी वर्ग विशेष के हाथ में उपस्थित झुका हुआ है बैलेंस, और वो उसका तुष्टीकरण ले लेता है। खान साहब जी बताइए सर। देखिए, ऐसा है कि जो अभी मुजफ्फरनगर दंगों की महानुभावों ने, आदरणीय सम्मानित हमारे पैनलिस्ट ने जो बात की जी, मैं उसी रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, आजम खां के शहर से हूँ। तो लाजमी सी बात है कि वहां पर जो दंगे हुए थे वो भी सुनियोजित थी, क्योंकि वहां पर एक जो खेप पंचायतें होती हैं, वो खेप पंचायतें वहां पर हुई और उसी के परिप्रेक्ष्य में दंगों को भड़काया गया। हाँ, ये जरूर बात थी कि अगर उस वक्त में प्रशासन सही निर्णय ले लेता और जिस पक्ष में छोटे छोटे पक्षों में लड़ाई हुई थी, दो पक्षों में, उनको कानून सही समय पे सजा दे देता तो इतनी बड़ी यहाँ पर
त्रासदी और जान माल की हानि नहीं होती। रही बात अजान और हनुमान चालीसा की, जो मुद्दा है हम उसी पे आ जाते हैं। तो मैडम ऐसा है कि हनुमान चालीसा हो, रामचरित्र मानस हो और या गीता हो, कहीं पर भी कोई जागरण हो, हम मुसलमान उसके बिल्कुल भी विरोध नहीं करते। हमारा विरोध जो है वो सरकार के या कानून के खिलाफ नहीं होता। हमारा विरोध जब होता है जब हमारी अजान को तो रोक दिया जाए लेकिन हनुमान चालीसे को नहीं रोका जाए, हमारे उर्स के मेलों को या उर्स को रोक दिया जाए और जो बड़े बड़े ये पर्व मनते हैं, मेले लगते हैं, उनको नहीं रोका जाए। तो जिस हिंदुस्तान में रहते हैं वहां पर हमें स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम अपने धर्म को मतलब उसका आसानी के साथ उसका पालन करें। लेकिन होता क्या है कि सिर्फ टारगेटेड मुसलमान को बनाया जाता है। लोग सरकार का और कानून का विरोध कब करते हैं? मतलब सरकार और कानून का विरोध करने के लिए, बड़ी बात कह रहा हूं, सरकार और कानून का विरोध करने के लिए लोग टारगेटेड मुसलमान कर लेते हैं कि सब मुसलमान को कहो तो खुद ब खुद हमें आसानी हो जाएगी। अरे भाई, अगर आपको हनुमान चालीसा करना है तो आप हनुमान चालीसा करिए, लेकिन मस्जिदों पे क्यों जा रहे हैं? अगर मस्जिद पे जाएंगे तो लाजमी सी बात है कि ना तो वहां के इमाम साहब भड़केंगे, ना वहां के नमाजी भड़केंगे, लेकिन कुछ जाहिल मुसलमान होंगे जो भड़क जाएंगे और जिम्मेदारी सारी इमामों पे पड़ जाएगी, जो वहां के नमाजी हैं उनको पड़ जाएगी, क्योंकि वो सीसी कैमरे में उनकी कैद होते हैं कि ये इमाम साहब थे, ये थे। मतलब हम कहते हैं कि भगवान हक और नाहक दोनों से बचाए। कभी कभी ये होता है कि नाहक को भी सजा मिल जाती है। और आज के दौर में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हम चाहे करें या ना करें, भेड़िया खाए या ना खाए, लेकिन भेड़िया का मुंह लाल माना जाएगा। इसी तरीके से आज के मुसलमानों को समझ लिया गया है। वो ये नहीं देखते कि फरहत अली खान हनुमान चालीसा या रामचरितमानस या भगवान श्री राम का बहुत सम्मान करते हैं, और जब होली आती है तो होली रंगों के साथ खेलते हैं, दीपावली पे दीप जलाते हैं, और राम मंदिर बनने पर एक मुसलमान चाहे भारत से करता है दीप प्रज्वलित करता है। तो ऐसे भी हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान हैं। हमारी भी भावनाओं का ख्याल रखा जाए। कब तक हम अपने वालों को ही डांटते रहें? कभी कभी हमारे ये महानुभाव हमसे जुड़ रहे हैं, ये भी अपने वालों को डांटे कि आप गलत कर रहे हैं। राज ठाकरे जी ने जो अनाउंसमेंट किया था वो गलत ही था। हनुमान चालीसा करते, लेकिन ये नहीं कहते कि हम सब मस्जिदों के सामने करेंगे। हाँ, कानून ये कहता कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार लिए जाएं, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। तो फिर मंदिरों से भी मस्जिद उतरे, वो लाउड स्पीकर उतरे, और मस्जिदों से भी लाउड स्पीकर उतरे। इसके लिए मैं योगी सरकार को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं दंगा नहीं हुआ। आज छुटपुट घटनाएं हुई जैसे संभल में हो गई, तो ये आपसी जमीनी विवाद हो जाते हैं कि चलो आज जो है वो, फिर मैं वहां कह रहा हूं, अपना जाति दुश्मनी भी कभी कभी ये कह के निकाल ली जाती है कि चलो आओ हिंदू मुसलमान कर लें, इसमें जाति दुश्मनी भी निकल जाएगी। हमारी संभल के प्रशासन ने चिन्हित कर लिया जिन लोगों ने दंगा बर्पा कराने की कोशिश की। तो ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से भी पूरे हिंदुस्तान की सरकारों को सीख लेने की जरूरत है, चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार हो, दिल्ली की हो या पंजाब की हो। पंजाब में क्या हुआ? ऐसा है खान साहब, आप जो थ्योरी बता रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। देखिए, अगर आप बीजेपी की सुनेंगे या ये जो हिंदूवादी संगठन है इनकी सुनेंगे, इनका ये कहना है कि हमेशा सनातन धर्म को हिंदू समाज को दबाया गया, जबकि मुस्लिम समाज को हमेशा आगे रखा गया है। उनके त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, हम लोग कभी तंग नहीं करते, लेकिन जैसे ही हिंदू समाज की कोई रैली निकल रही है या कोई जुलूस निकल रहा है तो इस तरह की पत्थरबाजी होती है। इनकी थ्योरी ये कहती है कि हिंदू समाज और सनातन धर्म को अब तक दबाया गया है, अब सनातनी इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए परेशानी हो रही है और इस तरह के विवाद हो रहे हैं। नहीं, मैं सनातनी का सम्मान करते हुए एक सवाल पूछूंगा आपके माध्यम से, क्या हम कानून का पालन नहीं करेंगे? सनातन को कौन दबा रहा है, सरकार या कानून? तो मुसलमान तो नहीं दबा रहे हैं उनको।
भाई मुसलमानों पे अगर किसी कार्यक्रम को बहुत बड़ा कर दिखा रहे हैं तो उसको टीवी दिखा रहे हैं, उसको अखबार दिखा रहे हैं, उसको सरकार दिखा रही है कि हम हिंदुस्तान में बड़े एक के साथ रहते हैं और हाँ जहां हम हिंदुओं के सारे धर्मों का सम्मान करते हैं वहां पर एक अल्पसंख्यक नहीं दूसरी बहुसंख्यक आबादी का भी सम्मान करते हैं। अब मुसलमान करोड़ 2 करोड़ नहीं है, 22 से 35 करोड़ मुसलमान हैं और लाजमी सी बात है कि मैं बीजेपी की थ्योरी पे नहीं जाता, मैं सनातनी भाइयों से अपील करूंगा कि इस वक्त में हिंदुस्तान बहुत अच्छा बनने जा रहा है और इस हिंदुस्तान को मिलजुल करके बनाए। अब ना ये कहें कि मुसलमान इकट्ठा हो गया है, ना ये कहें कि सनातनी या हिंदू इकट्ठे हो गए हैं, ये कहें कि हिंदुस्तान एक जगह इकट्ठा हो गया है। और जब हिंदुस्तान एक जगह इकट्ठा होगा तो बहुत अच्छे भारत का निर्माण होगा। उसमें ना दंगे होंगे, ना फसाद होंगे, ना कोई और चीज होगी। चलिए, एक मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं सर्वेश्वर पाठक जी, राजनीतिक विश्लेषक सह वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सर्वेश्वर जी, आज महाराष्ट्र में 2 बड़ी घटनाएं। पहली बात तो ये कि मनसे कार्यकर्ताओं को लगातार हिरासत में लिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने का ऐलान कर दिया है, और दूसरी तरफ बड़ा घटनाक्रम ये हुआ कि राणा दंपति को सशर्त जमानत मिल गई है। दोनों ही मसलों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले राणा दंपति पे मैं बोलना चाहूंगा, देखिए सत्य में विजय, सत्य की विजय होती है। हाँ, उनको सताया गया, 4-5 दिन तक जेल में बंद करके वो सरकार अपना वो दमखम दिखाना चाह रही थी, लेकिन आखिर कोर्ट है। उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि मैं उद्धव ठाकरे के घर के आगे जाके हनुमान चालीसा पाठ करूंगी, वो गई भी नहीं थी, लेकिन प्रिवेंटिव तौर पे सरकार ने उन्हें गलत तरीके से हिरासत में लिया था। जमानत तो उन्हें मिलना था ही, लेकिन ये जो महाराष्ट्र की सरकार लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रही है। आप मुझे ये बताइए कि ये हनुमान चालीसा और इसका क्यों विवाद उठ रहा है? ये जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो नमाज हो वो लाउड स्पीकर पे नहीं करी जाए, या उसका डेसिबल इतना कम किया जाए जिससे किसी को परेशानी ना हो, तो ये क्यों नहीं कदम उठाया जा रहा है? महाराष्ट्र सरकार ने ये क्यों नहीं हुआ? आप देखिए, यूपी में चुपचाप कितने लाउड स्पीकर 50,000 की संख्या में मस्जिद से उतर गए, कहीं कोई हंगामा, कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं कोई नहीं हो रहा है कि हम मस्जिद के आगे जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में ये जानबूझ के किया गया है कि जानबूझ के हिंदुओं की भावनाओं को भड़काओ। आप रोड चेक के नमाज पढ़ते हो, उस समय क्या हिंदू की भावना नहीं भड़कती है? और अगर हनुमान चालीसा पढ़ेगा कोई, ठीक है, तुमने नमाज पढ़ा लाउड स्पीकर पे, हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे लाउड स्पीकर पे। इसमें वाद विवाद क्यों है? टाइमिंग अगर सेम है तो इसमें हो क्या गया? आप अपना पूजा कर रहे हो, अपने इष्ट देव को याद कर रहे हो, हम अपना पूजा कर रहे हैं, हम अपने इष्ट देव को याद कर रहे हैं हनुमान चालीसा से। इसमें किसी की भावना कैसे भड़कती है? उल्टा जो इन अजान में बोलते हैं कि अल्लाह ही सब कुछ है, उल्टा ही हिंदुओं की भावना भड़काई जाती है कि उनके आगे कोई नहीं है, और दिन में 5 बार, तब तो कोई नहीं बोला। रोड पे ही है, मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई की रोड आप जाके देखे, रोड छेक के नमाज पढ़ते हैं। फिर दलील क्या देते हैं कि मस्जिद में जगह नहीं है। जरूरी है क्या मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना? अपने घर काम जहां भी करते हो आप वहां पे पढ़ लो। इतने हिंदू हैं, कुछ पूजा होता है, गणेश उत्सव होता है, नवरात्रि होता है, उस अगर नवरात्रि हुआ तो 9 दिन, गणेश उत्सव हुआ तो 4 दिन 5 दिन, उस व्यवस्था में रोड कहीं छेका जाता है, कहीं पंडाल लगते हैं और तब होता है। यहाँ इनका 365 डेज का है। और ये जो विवाद उत्पन्न हुआ महाराष्ट्र में, ये वहां की सरकार ने इसको हवा दी है। अगर राज ठाकरे ने कहा कि अगर मस्जिदों से अजान पढ़ा जाएगा लाउड स्पीकर पे, तो हम हनुमान चालीसा बजाएंगे लाउड स्पीकर पे। सरकार को वहां पे दोनों जगह से ताली दोनों हाथ से बजती है। इसको मना करना चाहिए, नहीं आप नहीं बजाएं, आप घर पे रखे पढ़े। उधर मुस्लिम समुदाय को भी बोलना चाहिए क्या आप लाउड स्पीकर पे नमाज मत पढ़ो, रोड छेक के नमाज मत पढ़ो, अपने घर से नमाज पढ़ो।
जो जहां पे है वहां से पढ़ो। अब कोई ऑफिस में जॉब करता है, इनको देखोगे तो ये इतने बदमाशी करते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे अपना बिछा के नमाज पढ़ते हैं। अगर कोई हिंदू बैठ के वहां पे भजन कीर्तन करने लगे तो वो अच्छा लगेगा? ये किसी ऑफिस में जाते हैं तो कहीं कहीं पे ठीक है नमाज रूम बना दिया गया। अगर कोई हिंदू एम्प्लॉय मंगलवार को कहेगा मेरा हनुमान जी का व्रत है, मैं यहाँ पे हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करूंगा, तो क्या एम्प्लॉय इनको वो देगा, अनुमति देगा? तो ये सब जो चीजें हैं ये जानबूझ के पॉलिटिसाइज कर रही है। महाराष्ट्र की जो शिवसेना और जो भी दूसरे गवर्नमेंट्स है, पर बात ये है ना पाठक साहब, इतना बड़ा रिस्क तो क्यों लेगी शिवसेना? शिवसेना की तो छवि कड़ी हिंदुत्व की बनी हुई है और वो हिंदुत्व का झंडा इतना बुलंद करके चलते हैं, अपनी छवि पर प्रहार वो खुद से क्यों करेंगे? देखिए, वो बाला साहब ठाकरे जिस दिन परलोक सुधार गए, उस दिन के कुछ दिन के बाद से वो हिंदुत्व वाली छवि शिवसेना की गई। इस बार उन्होंने छल प्रपंच से गवर्नमेंट बना लिया उद्धव ठाकरे ने। आज महाराष्ट्र में चुनाव हो जाए तो आज देख लीजिएगा कि शिवसेना की क्या गति होगी। उसने अपने आदर्शों से मतलब वो कर लिया, समझौता कर लिया। बाला साहब ठाकरे भी कभी भी किसी मुसलमान के अगेंस्ट नहीं बोले। जो जागृति या गलत होता था उसी के अगेंस्ट बोलते थे वो। इस बात को सब जानता है। वो कभी नहीं कहते थे कि नहीं मस्जिद में जाके हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे या उसके सामने। अजान की जो बात है उससे कितने सारे बॉलीवुड एक्टर सिंगर्स ने भी ये बताया कि हम काम करके आते हैं 4 बजे 5 बजे मेरे घर के बगल में है और इतने जोर जोर से, भाई उसका वॉल्यूम कम कर दो ना, दूसरे को परेशानी ना हो। और अगर किसी मंदिर में हनुमान चालीसा उस पे बजता है माइक पे, तो मंदिर का भी माइक वॉल्यूम कम कर दो माइक का। दूसरे को किसी भी धर्म को अगर कोई मनाता है उससे किसी को परेशानी ना हो, ऐसा वातावरण होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, ठीक है, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो सिख हो। चलिए मैं लौट रही हूँ सर्वेश्वर जी। खान साहब, अजान से वाकई में क्या हिंदू लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़कती हैं? आपके अजान में जो कुछ भी बोला जाता है उससे किसे परेशानी? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अभी अभी मेरे भाई जो विश्लेषक हैं और मेरे साथ में बहुत रहते हैं, उन्होंने कहा अजान से एक आवाज आती है अल्लाह अकबर की, कि अल्लाह एक है। तो मैं समझता हूं, जहां तक मेरी नॉलेज है, ये हो सकता है कि मेरी नॉलेज गलत हो, कि सनातनी भी ये मानते हैं कि सृष्टि का उसको हमने रूप अलग अलग दे दिया हूं। रही दूसरी बात कि सेलिब्रिटी ये कह रहे हैं कि हमारी नींद खराब होती है। ये सेलिब्रिटी वो हैं जो मुसलमानों का पाठ करते हैं, फिल्मों में जा करके अल्लाह अकबर और नमाज पढ़ते हुए अपने आप को दिखाते हैं। ये सेलिब्रिटी वो हैं जो पैसों के लिए बिकते हैं और जितनी बढ़िया ये मतलब क्या कहते हैं भजन करते हैं, उतनी बढ़िया ये कव्वाली और नाते भी गाते हैं। तो जहाँ सेलिब्रिटी सोता है वहां उस कमरे में उनके नौकर की आवाज तो आती नहीं है, तो वो तो झूठ बोलते हैं अपने आप को मतलब टीआरपी बनाने के लिए, सुर्खियों में बनाए रखने के लिए। जी, टीआरपी बढ़ाने के लिए। उनकी बात पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आप देख लीजिए कि मस्जिद और मंदिर की दीवार एक है, हिंदू और मुसलमान एक है। और हिंदू और मुसलमान को ना तो भजन कीर्तन या किसी और से कष्ट होता है, ना अजान से कष्ट होता है। अगर विवाद खड़ा होना होता तो ज्ञानव्यापी मस्जिद से खड़ा होता, अगर खड़ा होना होता तो संबल और अमरोहा में जो मस्जिद और मंदिर की दीवार एक इमारत से खड़ा होता, अगर खड़ा होता तो मुरादाबाद में हनुमान मंदिर से खड़ा होता। हनुमान मंदिर और मैडम मस्जिद एक जगह है। और अगर खड़ा होना होता तो हमारी जो फौजी हैं, जहां पर हमारे कैंप कार्यालय होते हैं, वहां मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा एक जगह होता है, वहां से खड़ा होता। खाली ये मैं वो बात कर रहा हूँ जिसके साक्ष्य मौजूद हैं, ये मैं खाली बातों में बातें नहीं बता रहा हूँ। अब रह जाती है बात राजनीति की।
तो राज ठाकरे जी राजनीति कर रहे हैं। शिवसेना से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना उनसे अपने राज ठाकरे जी से है। राज ठाकरे जी, आप मस्जिद पर जाकर खाली वोट की राजनीति मत करिए कि साहब मस्जिद के सामने हम हनुमान चालीसा करेंगे। मैं तो कहता हूं कि जो आपके भक्त हैं, अनुयायी हैं, जो आपके वोटर हैं, जिनको आप अपना वोटर बनाना चाहते हैं, उनके यहाँ भी आप हनुमान चालीसा करने के लिए जाइए। खाली आप टीआरपी की बात मत करिए। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो उत्तर प्रदेश में माना गया है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वही महाराष्ट्र में भी माना जाएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करेगा, चाहे हिंदू या मुसलमान, कानून उसके संग सख्ती से कार्रवाई करेगा। ऐसी में आपके टीवी चैनल के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि किसी को भी नहीं दबाया जाएगा। सबको समान अधिकार मिलेंगे अपनी अपनी पूजा पद्धति के अनुसार पूजा करने के। तो आप वजह क्या मान रहे हैं? महाराष्ट्र सरकार ये सारी चीजें क्यों कर रही है? उन्हें लाउड स्पीकर की आवाज जब कम करनी है तो सब जगह की करवाई जाए, ऐसे रह रहकर या फिर पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों अपनाया जा रहा है सर? देखें, ऐसा है कि मैं तो महाराष्ट्र सरकार से अपील करूंगा कि जो वहां के ऊंची हाइट पे लगे हुए लाउड स्पीकर हैं, मस्जिदों की मैं बात कर रहा हूँ, मंदिरों की नहीं कर रहा हूँ, मंदिरों की आप जानिए, हाँ, वो लाउड स्पीकर ही वहां के उतरवा देना चाहिए। हम लोग लाउड स्पीकर, हम लोग जो हैं वो सड़कों पे नमाज पढ़ने पे ईमान नहीं रखते। हमें अपनी नमाज पढ़ना है तो आप मस्जिदों के अंदर पढ़ेंगे। आप रामपुर आए कि यहाँ से जानकारी लें, यहाँ मस्जिदें जो बड़ी थी, जो सड़कों पे नमाज होती थी, वो खाली रही। इसका मतलब ये नहीं था कि हम हिंदुओं के जो आदेश थे उनका पालन कर रहे थे। हम इस्लाम धर्म को मानते हुए अपने कानून का पालन कर रहे थे। महाराष्ट्र सरकार में चाहे उद्धव जी हो या अपने ठाकरे जी हो, ठाकरे परिवार का मैं बड़ा सम्मान यूं करता हूं कि जो अपने बाला साहब ठाकरे जी थे, वो जो बात कह दिया करते थे उस पर वो अटल रहते थे, चाहे वो मुसलमानों का विरोध होता था। आज महाराष्ट्र में कोई भी विश्वसनीय नहीं रहा, चाहे राज ठाकरे जी हो, चाहे उनके बेटे उद्धव ठाकरे जी हो। तो मैं समझता हूं कि सब लोग राजनीति कर रहे हैं और इस धर्म को लेकर राजनीति नहीं होना चाहिए। धर्म को लेकर के मतलब अपने धर्म को आगे बढ़ाने की बात होना चाहिए कि हम अपने धर्म का कैसे अनुशासित तरीके से कानूनी दायरे में रहकर पालन करें। मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों से कहना चाहूंगा, अपील तो करूंगा नहीं, चाहे वो माने या नहीं माने, कि इस पर बिल्कुल नहीं भड़कें, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी सरकारों ने जो आदेश पालन कर रखे हैं, उनको आदेश दे रखे हैं, उनका हम सब लोगों को पालन करना जरूरी है। महाराष्ट्र में चुनाव है, इसीलिए वहाँ तनाव। अच्छा विवेक जी, बहुत बड़ी बात क्या है खान साहब, यहाँ पर महाराष्ट्र में चुनाव है इसलिए वहां पर तनाव है। देखिए पल्लवी जी, ये राहत इंदौरी का शेर जो तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का पालन चूंकि महाराष्ट्र की सरकार ने नहीं सुनिश्चित किया, इसलिए वहां पे ये समस्या लोगों के द्वारा उठाई जा रही है। और अब भी वहां की सरकार, क्योंकि उस सरकार में एनसीपी और कांग्रेस शामिल है, वो अब भी वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के कारण सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन कराने से हिचकिचा रही है। सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करा रही है। यही मांग है मन से प्रमुख राज ठाकरे जी की, और यही मांग वहां सबकी है। नवनीत राणा जी, उनके पति, इसी विषय को और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जेल चले गए। उनको वहां की सरकार ने जेल भेजने का काम तो बड़ी तत्परता से किया। अगर यही तत्परता सुप्रीम कोर्ट के उस लाउड स्पीकर वाली गाइडलाइंस का पालन कराने में सरकार कर देती, ये नौबत ना आती। आज राज ठाकरे साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत ना होती। तो ये तो चूंकि जिस तरह से उन्होंने सरकार बनाई और जिनके छत्र छाया में कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन की सरकार चल रही है, जिस तरह से उनकी मजबूरियां हैं, और सरकार की मजबूरियों से सुप्रीम कोर्ट की अगर गाइडलाइंस इस तरह से रद्दी के टोकरे में जाती रही तो फिर कानून का राज कहाँ रह जाएगा। महाराष्ट्र में कानून का राज कायम हो
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन हो, यही सबकी मांग है। यही राज ठाकरे जी भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, यही नवनीत राणा जी भी मांग कर रही थी। और अगर नहीं लोगों के कान पे जू रहेगा तो आखिर किसी व्यक्ति विशेष के पास सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के और क्या करेंगे? आप 5 बार अजान करेंगे लाउड स्पीकर लगा करके। अजान लाउड स्पीकर क्या इस्लाम का पार्ट तो है नहीं। इस पे बहुत पहले से एक कबीर जी का भी दोहा है कि काकड़ पातर चुन के मस्जिद लियो बनाए और ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहिरा हुआ खुदा है। ये तो स्पष्ट होता है कि ऐसी कोई समस्या उस काल खंड में भी रही होगी, इस पे कबीर को ये कहना पड़ा। 5 बार अजान की समस्या कबीर जी के जमाने में भी रही होगी, तभी कबीर जी को ये दोहा कहना पड़ा। तो अगर आज सुप्रीम कोर्ट की इस पे गाइडलाइन है, इसका पालन कराने में किसी सरकार को क्या दर्द है? हमने कराई, हमारा मॉडल देख के करा दो। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जिस तरह से वहाँ चुनाव नहीं है ना, क्या बिना भेदभाव के। अब वही खान साहब की बात सही हो रही है सर कि वहां पर अब चुनाव नहीं है ना उत्तर प्रदेश में, इसलिए अब सरकार को किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है। महाराष्ट्र सरकार को रिस्क लग रहा होगा। देखिए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जब वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के चलते कानूनों का पालन सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तो ये दिक्कतें आएंगी। हमने जब चुनाव था तब भी कभी किसी, हम बार बार कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तुष्टीकरण किसी का नहीं। आपने चुनाव से पहले भी किसी का तुष्टीकरण नहीं किया, चुनाव के बाद भी किसी तुष्टीकरण के आरोप पे नहीं है। तो ये अगर गाइडलाइन का पालन महाराष्ट्र सरकार सुनिश्चित करा दे तो क्या दिक्कत है? चलिए ठीक है सर्वेश्वर जी, एक बात तो साफ हो गई है सर, ये हिंदुत्व की जितनी मजबूत छवि भारतीय जनता पार्टी की है उसे अभी हाल फिलहाल बीट करना किसी और पार्टी के बस की बात नहीं है। देखिए, अगर हिंदुत्व की बात करें तो देखिए बीजेपी कभी भी मुसलमानों के अगेंस्ट कुछ नहीं कहेगी। अभी देखिए, अगर मोदी जी 2014 से आए हैं, हाँ, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का आप बजट देख लो, बेनिफिट देख लो, वो कितने उन्होंने स्टार्ट किए हैं और उसका सारा का सारा फायदा मुस्लिम समुदाय उठाता है। माइनॉरिटी में आते कौन है? सिख को लेना चाहिए, बुद्धिस्ट को लेना चाहिए, जैन को लेना चाहिए, पारसीज को लेना चाहिए, वो नहीं लेते। इवन मैं क्रिश्चियन भी एक उचित संख्या में भारतवर्ष में अब हो गया है, क्योंकि ये कन्वर्जन करके साउथ इंडिया देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, पूरा कन्वर्जन में है। पंजाब तक में भी क्रिश्चियन का कन्वर्जन का वो आ चुका है। तो बीजेपी सदा से अपना हिंदुत्व के फॉर्मूले पे और उस एजेंडे पे चलती आ रही है। साथ ही साथ वो मुसलमानों को जोड़ने के लिए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेके चल रही है। तो कभी भी उसने कुछ ये नहीं कहा। रही बात दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, भारतवर्ष में कांग्रेस सबसे ग्रांड ओल्ड पार्टी है। वो जवाहरलाल नेहरू जी के समय से तुष्टीकरण की राजनीति में चल रहे हैं। देखिए, देश आजाद हुआ था, सोमनाथ महादेव का मंदिर बना था और यही जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो हमारे माननीय पहले राष्ट्रपति थे, कि आप नहीं जाएंगे, और उनके भाषण को अधिकारी भाषण नहीं होने दिया। तो क्यों भैया, देश में अगर 80% हिंदू है तो उसकी भावना कहीं नहीं है। जो भी भारतवर्ष में मुसलमान है वो कन्वर्टेड मुसलमान है। भारतवर्ष में मुसलमान था कहां से? वो तलवारों की जोर पे और जैसे भी जो आक्रांता आए, चाहे बाबर हुआ, चाहे हुमायूं हुआ, चाहे औरंगजेब हुआ, चाहे अकबर हुआ, सबने तलवारी के जोर पे धर्म परिवर्तन करवाया। तो कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति, उसके बाद उत्पन्न हुई क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी। उनको अपना वोट चाहिए, उनको सत्ता चाहिए, तो सबसे टारगेट क्या मिला? मुस्लिम वोट बैंक ले लो और हिंदुओं को जातियों में डिवाइड कर दो। देखिए, हिंदू को कहा जाता है ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम राजपूत हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम कायस्थ हो, तुम दलित हो, लेकिन कभी मुस्लिम को नहीं कहा जाता तुम सिया हो, तुम सुन्नी हो, तुम बरेलवी हो। तो ये मानसिकता है वो हिंदुओं ने ही डाली है।
हिंदुओं को डिवाइड करो, मुस्लिम को मिलाओ। ये जो छोटी छोटी पार्टी आई है, एक नई पार्टी आई है आम आदमी पार्टी, वो तो सबसे गंदी राजनीति करती है, वो भी इसी में लिप्त हो गई। तो ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है, इनका एक ही वर्चस्व है कि समाज में विभेद पैदा करो और अपनी राजनीति करो। खान साहब जी, मैंने अभी भाई की पूरी बात सुनी जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक बात आपको बताता चलूं कि जो अभी कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए सारी योजनाएं आती हैं और सिख समुदाय, जैन समुदाय, पारसी समुदाय, बौद्ध समुदाय ये नहीं लेता, क्योंकि जिस टाइम में हम लोग यहाँ स्ट्रगल कर रहे थे, आजादी के बाद से आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं। आज भी बीड़ी बनाने वाला, कारचौप करने वाला, चाय बनाने वाला, फल बेचने वाला, सब के सब मुसलमान है। इसमें बौद्ध, सिख, पारसी कोई नजर नहीं आता, क्योंकि अल्पसंख्यक योजनाएं चलाना यूं जरूरी पड़ी कि सारी सरकारों को, मैं बीजेपी की सरकार की खाली बात नहीं कर रहा हूं, कि इनका विकास हो, इनका शैक्षिक विकास हो, इनका आर्थिक विकास हो, इनका मानसिक विकास हो। हाँ, बीजेपी की एक चीज में मैं तारीफ करूंगा मोदी जी की, कि जहां अल्पसंख्यकों का विकास की उन्होंने सोची, उसमें सबसे बड़ा विकास जो हुआ वो मानसिक विकास हुआ। जो भारत माता के विरुद्ध में बोलते थे, आज सारे के सारे देख लीजिए, मुहर्रम का जुलूस हो या जब अपनी ईद मिलादुन नबी का जुलूस हो, अब इसमें उनके धार्मिक झंडों के साथ साथ राष्ट्रीय झंडे भी दिखाई देते हैं। तो मैं सबसे बड़ा विकास मोदी सरकार में मानता हूं कि उनका मानसिक विकास हुआ। अब रह जाती है दूसरी बात। मैं कहता हूं कि क्यों, जब मैंने यक्षा सिविल कोड का फेवर क्यों किया। हेलो जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज मिल रही है खान साहब। हेलो हेलो, आवाज मिल रही है सर आपकी। सर्वेश्वर जी आप बताइए सर। पल्लवी जी, खान साहब ने जो बोला मुझे कुछ भी नहीं सुनाई देता, वो इको हो रहा है, जरा समझ। एक बार फिर से फोन लाइन पैच करवा लेते हैं मेहमानों की। तो महाराष्ट्र में अजान बनाम हनुमान चालीसा का मुद्दा गर्मा गया है। मनसे प्रमुख ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए 3 मई का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन बाद में उसे बढ़ाकर 4 मई कर दिया गया था। उससे पहले एक गैर जमानती केस में राज ठाकरे पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। लेकिन इस सब के बीच नवी मुंबई के चारकोप इलाके में मनसे कार्यकर्ताओं ने अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ किया। सुबह करीब 5 बजे मस्जिद से अजान शुरू हुई। उसी वक्त एक इमारत की छत पर स्पीकर के जरिए एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा बजाई। एमएनएस का कहना है कि उन्होंने किसी तरह का गैर कानूनी काम नहीं किया है, तय सीमा में ही हनुमान चालीसा बजाई गई है। हालांकि नवी मुंबई पुलिस ने लाउड स्पीकर विवाद के बीच मनसे के नगर प्रमुख योगेश शेट्टे को हिरासत में ले लिया है। वहीं लाउड स्पीकर को लेकर राज ठाकरे के बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में शांति है, महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउड स्पीकर नहीं चल रहा है। उधर हनुमान चालीसा विवाद में फंसे सांसद नवनीत राणा और पति रवि राणा को मुंबई सेशंस कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि राणा दंपति मीडिया से बात नहीं करेंगे, आगे से कोई ऐसा अपराध नहीं करेंगे। दोनों को 50,000 के निजी मुचलके पर यह बेल दी गई है। तो महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का विवाद गर्माता जा रहा है। खान साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से हम उनका रुख कर लेते हैं। खान साहब, अब आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल ठीक, आपकी आवाज मिल रही है। बताइए सर, अब आप अपनी बात जारी रखिए। मैं ये कह रहा था कि जब दूसरी बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम समाज की हो गई, तो लाजमी सी बात है कि मैं अपनी तरफ से मांग करता हूं कि अब मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म हो करके उनको भी बहुसंख्यक वर्ग में या एक देश की आबादी में एकता गिना जाना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी जो वो है, मैंने कॉमन सिविल कोड का भी फेवर यूं किया था कि जब हमारा सिविल कोड होगा, एक कानून होगा, तो उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब खत्म हो जाएंगे, एक राष्ट्र बनेगा।
एक राष्ट्र में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होंगे, इससे भी बहुत बड़ा देश की तरक्की में इजाफा होगा, देश की तरक्की में इजाफा होगा, मेरा कहने का मकसद है। तो जो अल्पसंख्यक के नाम पे, जो मुसलमानों के नाम पे, जो किसी मतलब क्या कहना चाहिए, जैसे आतंकवादी के नाम पे या दंगाइयों के नाम पे हमें जाना जाता है, हम दंगाई नहीं है। हम अपने धर्म का मजबूती से पालन करना चाहते हैं, लेकिन किसी धर्म विशेष को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। हमारे कुरान में भी है, अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, वो मुसलमान नहीं है जो दूसरों के दीन का एहतराम नहीं करता। अगर मेरे लाउड स्पीकर से किसी के धर्म में कोई या किसी इंसानियत को नुकसान पहुंचता है, तो मैं समझता हूं कि हमारे लाउड स्पीकर को अगर हम नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर हम हटाएंगे तो हमारा मुसलमान समाज दुश्मन हो जाएगा कि इमाम साहब ने, मौलवी साहब ने या फरहद साहब ने हमारा लाउड स्पीकर हटा दिया। अगर सरकार और कानून चाहेगी, लाउड स्पीकर हटाएगी, तो लाउड स्पीकर भी हट जाएगा और हमारी बदनामी होने से भी अपने समाज में बच जाएगी। हम हिंदू, दिक्कत यही है खान साहब। अब मान लीजिए कि उद्धव सरकार ऐसा कुछ करती है तो समाज के लोग उद्धव सरकार से नाराज हो जाएंगे कि सरकार हमारे धर्म के खिलाफ जा रही है या हमारे धर्म को हमें मानने नहीं दे रही। सरकारें भी तो डरती है ना, वो नाराजगी झेलना नहीं चाहती हैं, वो समझा ही नहीं पाती है कि कानून के हिसाब से क्या सही है या ध्वनि प्रदूषण से बचाने के लिए हम ये कर रहे हैं। सरकारों की भी ये मजबूरी हो जाती है या उनका निजी स्वार्थ हो जाता है, वो कुछ भी कह लीजिए। जी बिल्कुल, मैं उसी बात को कहना चाह रहा हूँ और 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा कि मतलब हम लोग जो है वो, चाहे हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, विश्लेषक जी बैठे हैं, मैं खुद बैठा हूँ, मैं खाली एक ऐसा आदमी हूँ जो अपने समाज से बिल्कुल नहीं डरता। अगर मेरा समाज गलत है तो उसको मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से जो है वो गलत ही कहूंगा। तो अब हम लोगों की जहाँ गलती है तो उसको सरकार की गलती मान लेना, प्रशासन की गलती मान लेना। अरे आप फिर से मैं आपके यहाँ से टीवी चैनल से कहूं कि अब हम कब को अच्छे इंसान बनेंगे, कब को अच्छे सामाजिक प्राणी बनेंगे कि अगर दंगा करते हैं, लड़ाई होती है या कोई विवाद होता है तो अपने वालों को पहले समझा लो। हम लोग अपने वालों को यूं नहीं समझाते कि हमारा समाज हमें क्या कहेगा। अब समाज का विचार छोड़ते हुए बेहतरीन हिंदुस्तान की तरफ बढ़िए, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें खाली हमारे मुल्क पे लगी हैं कि हमारा मुल्क शांति प्रिय और सामाजिक सौहार्द कैसे बनाए रखा है और कैसे तरक्की कर रहा है। सर्वेश्वर जी, हाल फिलहाल में आपको इन मजहबी विवादों का कोई हल नजर आ रहा है सर? जानबूझ के पैदा किए गए अभी देश में। देखिए, मुस्लिम समुदाय भी अपना मुहर्रम मनाती है और वो पूरा प्रोसेशन लेके निकलती है। उस प्रोसेशन में भी उनके हाथ में तलवार, भाले, जो भी हथियार, डंडे होते हैं और उनसे वो करतब दिखाते हैं। मैं बिहार से हूँ, हमारे दरवाजे पे आता था गांव में, लेकिन कोई हिंदू उस पे न पथराव करता है, उल्टा उन्हें रिस्पेक्ट करता है, प्रणाम करता है, पानी चढ़ा के पूजा करता है और पैसे भी चढ़ाते थे जो उनके काजी जो भी होते थे। लेकिन यही देखिए, अभी ये जब भी रामनवमी होती है, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा। तमाम मेहमानों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और इसी के साथ मुद्दा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।